अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो कंटिन्यू करते हैं पिछली वीडियो को इस पार्ट से। जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी वो यही कि सिर्फ एक काम कर रहे हैं तो एक काम को मत सोचें कि अभी ये करने के बाद दूसरा काम कर लेते हैं। जो आपके मतलब आप लोगों को फिजिबल हो, जो आप लोग कर सकें वो हाथ के हाथ कंप्लीट कर लें। और ये ना सोचें कि अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं एक काम करने में, बल्कि एक साथ आप 2-3 काम कर लें। एक साथ 2-3 काम से मतलब कि जिस जगह पे आप खड़े हैं, अगर किचन में है तो किचन के 2-3 जो भी काम है, जैसे मैंने कहा कि बर्तन वगैरह धो लें या स्लिप वगैरह साफ़ कर लें। और अगर आप रूम में हैं तो डस्टिंग के साथ साथ आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर लें, बेडशीट वगैरह सेट कर लें। अगर बच्चों के टॉयस वगैरह फैले हैं तो वो उठा लें। तो इस तरह जो है कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम हम लोग कवर कर सकते हैं बिल्कुल। तो बस अभी जल्दी से कपड़े वगैरह तय कर लिए थे और फिर अब मैं आ गई थी किचन की साइड पे। अब आपको मेरा किचन नज़र आ रहा होगा। काफ़ी हद तक ये स्लैब वगैरह साफ़ है। तो खाना पकाने के दौरान, क्योंकि ज़ाहिर मैंने कटिंग वगैरह भी की है और आप लोगों ने देखा ही है वीडियो में, लेकिन आप लोगों को कहीं भी फैलावा नहीं दिखेगा सारा, कि कहीं कोई जो मैंने कट किए हैं चीज़ें वो बिखरा हुआ दिखे। तो मैंने स्लिप वगैरह साफ़ कर ली थी साथ साथ ही, ताकि बस फिर जैसे ही मैं कपड़े तय करके आऊँ तो जो मेरे बर्तन रह गए हैं जो मुझे अभी वॉश करने हैं वो मैं फ़ौरन से वॉश करूँ और फिर साथ ही अपना क्लीनिंग भी स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने इसलिए मैंने स्लिप वगैरह पहले ही साफ़ कर ली थी। इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा किचन समेटने में। देखिए, अगर मैं स्लिप वगैरह ऐसे ही छोड़ देती या कुछ भी नहीं समेटती तो अभी मैं बर्तन धोने से पहले सब चीज़ें पहले साफ़ करती, देन फिर मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश करना स्टार्ट करती। और शाम हो गई थी तो फिर मैंने चाय वगैरह भी पी ली थी। फिर चाय के और खाने के बर्तन वो सब वॉश किए, ताकि जल्दी से ये वाले काम जो हैं डेली रूटीन के इनसे फ्री हो जाऊँ, तो जो मेन मकसद है आज की वीडियो का वो स्टार्ट कर सकूँ। अच्छा, माज़रत अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ चेंज लग रही हो या कुछ भी आवाज़ में चेंजेस हो, तो ये वॉइस ओवर बिल्कुल सुबह सुबह का है, फजर के बाद का। तो इसलिए सो के उठने के बाद आवाज़ थोड़ी ऐसी फील हो रही होगी, तो इसलिए। अच्छा, मैंने बर्तन के साथ साथ अपने डस्टबिन वगैरह को की जो शॉपर वगैरह होती है वो भी चेंज कर ली थी। मैं डस्टबिन में लाज़मी शॉपर लगा के रखती हूँ, कोई भी पॉली बैग आप लोग कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्पेशली लेकर आती हूँ मार्केट से ना। तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है कि डस्टबिन ख़राब नहीं होता बिल्कुल भी। काफ़ी टाइम आपका डस्टबिन इस तरह से सेफ़ रहता है बिल्कुल, और साफ़ सुथरा भी लगता है। बस अगर पॉली बैग गंदी हुई है तो वो आप निकाल के फेंक दें, तो इस तरीके से मैनेज हो जाता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ हमें सुकून नहीं देती, वो उस मतलब आपके टाइम मैनेजमेंट से आप उन लोगों के लिए टाइम निकाल सकते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। जैसे आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड या आपके साथ रहने वाले, मतलब जॉइंट फैमिली में तो बहुत सारे लोग होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ़ मिल जाता है, टाइम मिल जाता है कि आप साथ-साथ 2-3 काम कर लें। किचन में अगर आप खड़े हैं तो किचन के जो आपके काम हैं वो आप कंप्लीट कर लें, ताकि आप जल्दी फ्री हो जाएँ तो आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को भी टाइम दे सकें। क्योंकि फिर पूरा-पूरा दिन किचन में या सिर्फ़ घर में लगे रहना तो ये भी सही नहीं है। आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टाइम दें। जैसे हमें ज़रूरत होती है कि हमारे हस्बैंड हमें टाइम दें, ऐसे ही हमारे बच्चों को और हमारे हस्बैंड को भी ज़रूरत होती है कि हम उन्हें भी प्रॉपर टाइम दें। सिर्फ़ किचन में लगे रहना या सिर्फ़ घर में लगे रहना, ये 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 आपके घर के लिए बहुत है अच्छा है, लेकिन फैमिली के लिए और रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है कि हम हर चीज़ को बराबर करके मैनेज करके चलें।
तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए, अपने प्यारों के लिए टाइम निकालें लास्ट में। हर चीज़ को मैनेज और बैलेंस करके चलें। ओके, यहाँ मैंने अपनी डस्टिंग वगैरह जो भी क्लीनिंग वगैरह थी वो स्टार्ट कर दी थी। जितनी कटलरी है, वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग देख भी सकते हैं कि किचन इतना ज़्यादा मैस नहीं है या इतना ज़्यादा गंदा नहीं है। इसकी वजह यही है कि मैं हर वीक डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर चीज़ प्रॉपर निकाल के साफ़ करूँ, या मुझे ज़रूरत पड़े कि नहीं पर साफ़ होगा तो ही किचन साफ़ लगेगा। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, क्योंकि ये जो काउंटर पे चीज़ें रखी होती हैं जो डेली यूज़ की भी होती हैं, इन पे डस्ट ज़्यादा ही जमा हो जाती है, तो इसलिए मतलब बहुत लंबा टाइम देने के बाद साफ़ करने से बेहतर है कि जैसे ही हाथ मतलब आपको फ्री लगे, जैसे वही वही वाली बात फिर आ जाती है कि खाना वाना पकाते हुए हम ये सब चीज़ें भी हैंड टू हैंड क्लीन कर सकते हैं। और वैसे भी सफाई को निफ़्स ईमान कहा गया है, तो अच्छा है हम टाइम टू टाइम सफाई रखेंगे हर चीज़ की, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। और सफाई सिर्फ घर की या कपड़ों की नहीं, सफाई अपने दिल की, अपने खुद के किरदार की भी करनी चाहिए। और दूसरों के बारे में कुछ गलत सोचना या कोई भी ऐसी बात सोचना जो ना हो, तो इससे परहेज़ करें। इस तरह खुद भी इंसान परेशान होता है, डिप्रेस्ड होता है, और फिर आपके डिप्रेशन की वजह से सामने वाला भी परेशान होता है। सबसे बड़ी आजकल जो डिप्रेशन की वजह है ना, वो यही है कि हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। हम अपने बारे में सोचें, अपने आप को मसरूफ़ कर लें कामों में या और चीज़ों में, तो हमें इतना मौका ही डिप्रेशन में रहने का या कुछ भी ऐसा सोचने का। ये बहुत अच्छा तरीका है, और टू बी ऑनेस्ट ये मैं खुद भी अप्लाई कर चुकी हूँ। ऐसा नहीं किसी की भी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं होती। अ, हर हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई टेंशन होती है, लेकिन सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो जब मुझे कभी ऐसा फ़ील होता है या कभी होता था, तो मैं भी यही करती हूँ कि ख़ुद को और ज़्यादा कामों में मसरूफ़ कर लेती हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सफाइयाँ, ये चीज़ें तो बहुत मतलब रिलीफ़ मिल जाता है। खुद बंदा फ़ील करता है कि नहीं अब रिलैक्स हैं, टेंशन नहीं है हम लोगों को, और अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही है, और घर भी साफ़ रहता है, खुद भी सेटिस्फाई रहते हैं। और इस तरीके से हम डिप्रेशन में होंगे या टेंशन लेंगे तो क्या है, पार्टनर के साथ ही हमारे मामलात ख़राब होते हैं टेंशन डिप्रेशन की वजह से। वो भी डिस्टर्ब, आप भी डिस्टर्ब, तो इससे बेहतर है कि खुद को मसरूफ़ करें किसी भी चीज़ में। ये ज़रूरी है, क्योंकि घर साफ़ रखेंगे हम लोग तो हमारे लिए हमें ही अच्छा लगेगा, औरतों के लिए तो यही सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो इसीलिए बेस्ट वे यही है, अल्लाह का ज़िक्र करें, खुद को मसरूफ़ कर लें ज़िक्र में, नमाज में, रोज़े में, कुरान पाक में, जितना हो सके कसरत से पढ़ें। तो ये चीज़ें हैं सफाई में, बच्चों में। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर हर परेशानी का हल होता है, बस हमें उसे तलाश करना पड़ता है, और सुकून खुद ब खुद हासिल हो जाता है। अच्छा, तो साथ साथ डस्टिंग वगैरह भी जारी है। मैंने सामने की दीवार वगैरह जहाँ हम लोग बर्तन वगैरह वॉश करते हैं, वो वाली दीवार बिल्कुल भी मत भूलें, उसे भी अच्छी तरह साफ़ करें, क्योंकि साबुन की अक्सर छींटें और पतीली वगैरह वॉश करते वक्त चली जाती हैं सामने ना, तो वो लाज़मी उसको वॉश करें, साफ़ करें डेली, एक दफ़ा नहीं, डेली। और फिर जो काउंटर की चीज़ें, जैसे मैंने कॉर्नर वाली चीज़ें साफ़ करके रखी, इसी तरह अपना ये पूरा टी सेट साफ़ किया, क्योंकि ये मैंने काउंटर पे ही रखा हुआ है। उसके बाद फिर कैबिनेट्स वगैरह साफ़ कर लिए थे अच्छे तरीके से, ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे नहीं थे। और ये चिमनी, इससे ये साफ़ की, इसमें भी अल्लाह का शुक्र इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं थी। और उसके बाद फिर ये वही चूल्हे के सामने वाली दीवार, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल रूटीन में ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जो भी हम पकाते हैं
तो ऑयल और ग्रीस सामने जम जाता है। उसके बाद फिर नीचे वाले कैबिनेट्स ये बहुत ज़्यादा मतलब डेली साफ़ नहीं होते, टू बी ऑनेस्ट, महीने में एक दफ़ा साफ़ हो जाते हैं। तो बस ये भी इसीलिए साफ़ कर रही हूँ अभी कि ये फिर अब ईद तक इंशाल्लाह चल जाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं। तो इसीलिए बस मैंने कहा कि आज डीप क्लीनिंग है तो ये एरिया भी साथ साथ कवर कर लेती हूँ। और उसके साथ ये जो स्लिप का जो काउंटर जो बना हुआ है उसके साथ वाली जो भी दीवार वगैरह थी, ये भी थोड़ी ज़्यादा ही गंदी हो रही थी, क्योंकि अरवा फातिमा के हाथ लगते रहते हैं और ये ख़राब होते रहते हैं, निशान पड़ जाते हैं। इसलिए ये भी साफ़ कर लिया था साथ साथ ही। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।